हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप कोर्स बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा सेशन होने वाला है बहुत 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 ही खास, और ये स्पेशल है आपके लिए, क्योंकि आप हैं एक ग्रेट लीडर। आपको बनना है डायमंड और जाना है यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक। फिर आपको अपनी टीम में हजारों लाखों लोगों को यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाना भी है। तो इतना लंबा सफर है। इस सफर तभी सक्सेस होता है जब जुनून होता है किसी काम में। आज हम इस सेशन में सीखेंगे लगातार काम करने का जुनून कैसे विकसित करें। डायरेक्ट सेलिंग का राजा है शेप शाप, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं दोस्तों। और गुड लक कि आप सिर्फ साथ में काम करते हैं। तो दोस्तों, लगातार काम करने का जुनून कैसे विकसित करें। सेफ साहब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का राजा है, क्योंकि इससे बढ़िया 21वीं सदी में कोई भी बिजनेस नहीं है दोस्तों। दोस्तों, सेफ साहब आपको आर्थिक रूप से मजबूत करता है और आपकी आने वाली अगली पीढ़ी को भी, तथा साथ ही साथ आपके माध्यम से हजारों लाखों लोगों को भी आर्थिक रूप से मजबूत समृद्ध बनाता है। परंतु इसके लिए जरूरी है दोस्तों लगातार सीखते हुए रोज रोज काम करने की। मैं रिपीट कर रहा हूं, लगातार सीखते हुए रोज रोज काम करने की। एक चाहत का होना, और चाहत के लिए चाहिए एक जुनून का होना। पर ये जुनून है क्या, कहाँ से लाएं और कैसे विकसित करें, यही चीज हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो प्लीज कंटिन्यू ऑन दिस वीडियो, बने रहें और पूरा वीडियो विदाउट स्किप किए हुए देखें, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नॉलेजेबल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। आइए हम चलते हैं आगे। दोस्तों, जुनून, वाकई कहते हैं ना, अगर दो व्यक्ति हैं अगर दो व्यक्ति हैं, एक ए एक बी, और ए व्यक्ति बी व्यक्ति के मुकाबले अधिक योग्य है, लेकिन ए में जुनून नहीं है और बी कम योग्य है, जुनून है, तो सफलता में बी आगे होगा। राइट, क्योंकि जुनून योग्यता को पीछे छोड़ देता है। राइट, एक निश्चित उद्देश्य, तीव्र अभिलाषा के साथ। हाँ दोस्तों, तीव्र अभिलाषा के साथ एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से ज्यादा, मैं रिपीट कर रहा हूं, दो या दो से ज्यादा ग्रेट लीडर जो आपके अपलाइन में हो के बीच सद्भाव की भावना के साथ साथ ज्ञान और प्रयास करने का जो समन्वय होता है दोस्तों, वो समन्वय ही एक जुनून पैदा करता है। एक बार मैं रिपीट करूंगा, आप लोग समझिए कि जुनून कहां से लाएं। मैंने बताया जुनून कहां से लाएं, तो जुनून तीव्र अभिलाषा से लाएं। एक निश्चित उद्देश्य रूपी रोड, सड़क, हाईवे है। हाईवे क्या है? निश्चित रूपी उद्देश्य एक हाईवे है, और अभिलाषा आपकी गाड़ी है, व्हीकल है। और जो आपका टारगेट है, एम है, उस व्हीकल को निश्चित उद्देश्य के अगर आप दाएं बाएं लेके जाएंगे, तो रोड से उतर जाएंगे, खेत खलिहान में चले जाएंगे, और गाड़ी आपकी बिगड़ जाएगी, चोटिल हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, और आप टारगेट पे नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरी बात, यदि आप हाईवे पे चल रहे हैं
आप दाएं बाएं के बोर्ड पढ़ने लगे, दाएं बाएं कोई कुछ कार्यक्रम चल रहा है हाट बाजार में, आप वो देखने लगे, तो एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, रोड पे आगे आने वाले डायरेक्शन के लिए जो बोर्ड्स लगे होते हैं उनको आप देख सकते हैं, ताकि यात्रा करने में सहजता हो। तो निश्चित उद्देश्य एक रोड है, और तीव्र अभिलाषा एक व्हीकल है, यानी कि आपकी कार है, और टारगेट तक आपको जाना है। लेकिन कार को टारगेट तक ले जाने के लिए उस रोड से दाएं बाएं ना उतरें, उसके लिए जुनून कहां से आएगा? जुनून वहां से आएगा कि तीव्र अभिलाषा के साथ एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से ज्यादा, निश्चित उद्देश्य क्या है? रोड है। रोड की प्राप्ति के लिए आप गांव से निकले कार लेकर के, अब आपको रोड पे जाना है, तो रोड की प्राप्ति पहले करनी होगी, तभी तो टारगेट तक पहुंचेंगे। तो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से ज्यादा ग्रेट लीडर जो आपकी अपलाइन में से हो के बीच सद्भाव की भावना के साथ साथ ज्ञान और प्रयास करने का जो समन्वय होता है, वहां से जुनून पैदा होता है। यानी कि आपको गाड़ी टारगेट तक ले जाने का एक जुनून, एक मन में गर्मी पैदा होती है, मन में तीव्र अभिलाषा के साथ एक आपको अंतर मन में प्रतिस्थापित हो जाता है। तो स्थापना जब हो जाती है अंतर मन में, तो वो निश्चित उद्देश्य के साथ आप अपनी इच्छाओं के साथ टारगेट तक चलते जाते हैं, वही जुनून है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, एक निश्चित योजना, निरंतर कार्य के साथ साथ निश्चित योजना भी होनी चाहिए, और निरंतर कार्य करना है। हर दिन रोज रोज सीखना है दोस्तों, एवरी डे। क्योंकि दोस्तों, कोई भी इंसान पैसे कमाने की तीव्र इच्छा कर सकता है, हर कोई करता है, गांव मोहल्ले में करता है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, दुकान वाला, नौकरी वाला, चपरासी से लेकर के आईएएस अफसर तक, सचिव तक, विधायक से लेकर के कैबिनेट मंत्री तक, सांसद से लेकर के उच्च उच्च जो है मंत्रियों तक, सब लोग पैसा कमाने की इच्छा रखता है, रखना भी चाहिए। और समाज में आप देखते हैं कि अधिकतर लोग तीव्र इच्छा रखते हैं और करते भी हैं। सब में इच्छाएं होती हैं, एक बालक में भी होती है, 4-5 साल का बालक है, उसको भी 10 रुपए दे दीजिए, वो उसको कभी फेंकेगा नहीं, वो भी उसकी कीमत समझता है। लेकिन उनमें से बहुत कम लोग होते हैं एक निश्चित उद्देश्य रखते हैं। इच्छा तो सभी रखते हैं, मजदूर भी इच्छा रखता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं होता। तो जिसका एक निश्चित उद्देश्य रखते हैं, तथा निश्चित उद्देश्य के सर्किल में से भी कुछ ही लोग होते हैं जो सही योजना के साथ, निश्चित उद्देश्य तो रखते हैं लेकिन सही योजना के साथ अपना उद्देश्य रखते हैं, और साथ में एक मेंटर रखते हैं, मेंटर, कोच रखते हैं। फिर यही लोग सफलता की उच्चतम ऊंचाइयों को टच करते हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? एक निश्चित उद्देश्य के साथ, तीव्र अभिलाषा के साथ, इच्छा शक्ति के साथ, जो आपके अंदर ज्वाला पैदा हुई, दो पत्थर के रगड़ने से जो जो उष्मा निकलती है, उस उष्मा से जो गर्मी निकलती है, और दोनों पत्थरों के बीच फिर उसी गर्मी के अक्सा, मतलब उस गर्मी से अग्नि पैदा होती है। वो अग्नि क्या है? जुनून है। और फिर आपकी निश्चित योजना, और निश्चित योजना के साथ आपका एक अपना उद्देश्य, उसके साथ आपका मेंटर, और रोज रोज काम सीख करके यदि आप ये बिजनेस करते हैं, तो वाकई आप सफल होते हैं। अगला हमारा है, अपनों और रिश्तेदारों से नकारात्मक सुझावों से दूरी रखो। बिल्कुल, ये पॉइंट अहम है।
क्योंकि जो जुनून रूपी आग आपके अंदर पैदा हुई है, जो आपको टारगेट तक ले जाएगी, उस जुनून रूपी आग को बुझाने का काम आप और आपके रिश्तेदार के नकारात्मक सुझाव कर देते हैं। आप और आपके रिश्तेदारों की नकारात्मक सुझाव, आपके अंदर भी नकारात्मक सुझाव आ सकते हैं, किसी भी लेवल पे आ सकता है। लोग सिल्वर, लोग गोल्ड, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, ओपल, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, बीनस, मरकरी इत्यादि लेवल पर भी नकारात्मकता आ जाती है, क्योंकि नकारात्मकता एक कीटाणु है जो फसल को बर्बाद कर देता है। तो आप अपने अंदर और अपनों के रिश्तेदारों के नकारात्मक सुझावों से हमेशा दूरी बनाए रखें। इसके लिए आप हर दिन सेशन में आए, हमारे चैनल को देखें, और नरसिंह ग्रेवाल सर के चैनल को भी आप देखें, सीखें, मीटिंग सेमिनार में जाएं, टीम के बीच में रहकर काम करें, टीम से अलग होकर नहीं। क्योंकि आप लीडर हैं, और लीडर टीम के अंदर होता है, टीम के बाहर बॉस होता है, मैनेजर होता है। और आप मैनेजर नहीं है, आप टीम के अंदर रह करके खुद अपनी टीम से बात करते रहें। जिसने बिजनेस आज ज्वाइन किया है, आज चाहे आपके 50,000 की टीम में सबसे नीचे हो, उसको भी आप वेलकम करना ना भूलें। वेलकम करें, टीम से बात करें, उनके साथ मिलकर काम करें। इससे नकारात्मकता कभी आपको पास नहीं आने देगी। जब आपके पास नहीं आएगी, तो आपका जुनून कभी बुझेगा नहीं, और आप सक्सेस हो जाएंगे दोस्तों, सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि किसी लेखक ने कहा है कि इंसान उन लोगों के स्वभाव, आदतों और विचारों की शक्ति धारण करता है जिनके साथ वो सहानुभूति और सद्भाव की भावना के साथ जुड़ पाता है। दोस्तों, वो आपकी अपलाइन है। अपलाइन, अपलाइन इज द ग्रेट। अपलाइन एक चिराग है जो हर समय जलता रहता है, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे कोई मौसम हो। उस चिराग की रोशनी से यदि आप सफर तय करते हैं, तो चिराग आपको बहुत मदद करेगा। दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है सही और टिकाऊ मेंटर कोच के साथ काम करना। बिल्कुल, बहुत से लोग मेंटर चेंज कर देते हैं, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल में चेंज कर देते हैं। नहीं, मेंटर अगर चुनना है, तो सबसे पहले मेंटर को चुनने में समय लगाएं, लेकिन एक बार जो चुन लिया, उसके कहे अनुसार काम करें। यदि आपका मेंटर कहता है उस मीटिंग, उस सेमिनार में जाना है, तो आपको जाना है। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, तो बहाना नहीं चलेगा। कहते हैं या तो बहाना बना लो, या तो पैसे बना लो। तो सही, यानी कि एक्टिव, इफेक्टिव, अपना लेवल चेंज कर रहा हो, ऐसा आपका मेंटर होना चाहिए। और जो टिकाऊ हो, टिकाऊ मतलब टीम के अंदर रह के काम करता हो। बहुत से लोग कंपनियां चेंज कर देते हैं। दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान वो होता है जो आए दिन कंपनी चेंज कर देता है। दोस्तों, ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते। यदि आपका मेंटर ने, हो सकता है मेंटर के अंदर भी नकारात्मकता आ गई हो, और उसका जुनून ठंडा होने वाला हो रहा हो, और कंपनी चेंज कर रहा हो, चेंज करने की बात कर रहा हो, आप मेंटर को तब छोड़ दें। तो उससे अपलाइन में से जो मेंटर जिसको आपको लगे, उसको चुन लें। लेकिन कभी ऐसे मेंटर के नीचे काम यदि आप कर रहे हैं जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, लेकिन यदि वो खुद ठंडा पड़ रहा है, और वो खुद कंपनी छोड़ रहा है, यदि वो काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊंगा। महाभारत के युद्ध में कर्ण जो था, कर्ण बहुत बुद्धिमान था।
और युद्ध में कुशल था, लेकिन उसने जिसका साथ निभाया उनका टारगेट गलत था, इसलिए श्री कृष्ण जी ने उसको खत्म कराया अर्जुन से। अगर उसका टारगेट जब चेंज हो गया, तो अगर कर्ण अपना भी रूट चेंज कर देता, सत्य के रास्ते पर रहता, तो वो भी आज होता, वो भी पांडवों के साथ होता, क्योंकि पांडवों का भाई था। इसी प्रकार से कोई मेंटर एक टारगेट ही चेंज कर दे, तो उसको आप चेंज कर दें। या तो एक्टिव है, इफेक्टिव है और टारगेट नहीं चेंज कर रहा है, आप उसके साथ दिल खोलकर काम करें और आगे बढ़ें। यही सफलता का चार मेन चीज है। जुनून कैसे पैदा करें और जुनून को कैसे बरकरार रखें, जुनून को बुझाने वाली आग, उससे जो आग है जुनून को बुझाने वाली दूसरी नकारात्मक आग, मतलब नकारात्मक भी एक ऊर्जा होती है, क्योंकि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, नकारात्मक इसी प्रकार से सकारात्मक, दोनों ऊर्जा है। बस वो ब्लैक ऊर्जा है, ब्लैक मैजिक है, तो उससे दूर रहें और आपके सत्य रूपी जुनून को ठंडा कर देगा। और सही और टिकाऊ मेंटर कोच के सहित आप काम करें, वो आपको सिल्वर भी लेके जाएगा, आपको डायमंड लेके जाएगा, आपको एमराल्ड, रूबी, ओपल ये भी बीच में लेके जाएगा, और डायमंड के बाद डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, पीनस आगे भी लेके जाएगा। और आपकी टीम में आप ये मान लें कि 10,000 डायमंड पैदा करना है, राइट। तो दोस्तों, छोटा सा हमारा सेशन था, आपने सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो आप जरूर बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और हम आपके लिए लेकर आते हैं आए दिन स्पेशल नए नए वीडियोस, लेक्चर के माध्यम से, लेक्चर के फॉर्म में, ताकि आप डायरी में नोट भी कर सकें, राइट। बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार, आपने सुना। टेक केयर, बाय बाय।